जीवन में बहुत से दुख हैं। किसी को मन का दुख है और किसी को तन का। दुख कितनी प्रकार का है हम गिनती भी नहीं कर सकते। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार। इस संसार में, दुनिया में किसी न किसी दुख से सभी दुखी हैं, मगर एक दुख इंसान को बहुत सताता है, वो है कंगाली और गरीबी का। बस किसी न किसी तरीके से हमारी गरीबी दूर हो जाए, कंगाली दूर हो जाए, इंसान इसी के बारे में सोचता रहता है, लेकिन कामयाब नहीं होता। कामयाब नहीं होता तो फिर दुख उत्पन्न होता है। मगर किसी ने कभी सोचा है कि हमारी गरीबी और कंगाली कौन दूर कर सकता है? आओ इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। अगर जीवन को समझना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर कहानी का निष्कर्ष अंत में ही होता है। आप सभी ने सुदामा का नाम सुना होगा। सुदामा गोकुल नगरी का एक गरीब ब्राह्मण था। सुदामा और कृष्ण भगवान एक ही पाठशाला में पढ़ते थे। बचपन में कृष्ण जी और सुदामा का बहुत प्यार था। जब भी उनका गुरु किसी काम के लिए भेजता तो दोनों इकट्ठे चले जाते, चाहे वो नगरी में जाना होता या लकड़ी लेने के लिए जंगल में। जब सुदामा पढ़ने जाता तो सुदामा की माँ उसे कपड़े में बांधकर भुने हुए चने देती। सुदामा उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लेता। एक दिन उनके गुरु ने कृष्ण जी और सुदामा को जंगल में से लकड़ी लेने के लिए भेजा। उसी वक्त बारिश होने लगी। दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। बैठे बैठे सुदामा को ख्याल आया कि उसके पास तो भुने हुए चने हैं। सुदामा भगवान श्री कृष्ण से छुपाकर खाने लगा। कृष्ण जी ने पूछा, सुदामा क्या खा रहे हो? तो कहने लगा, खाना क्या है मित्र, बस ठंड के कारण दांतों की आपस में टकराने की आवाज़ आ रही है। कृष्ण जी के मुख से ऐसे ही निकल गया कि सुदामा तू तो कंगालों वाली बात करता है, चने के दानों के बदले में झूठ बोल रहा है। बस फिर क्या था, बोल तो कृष्ण जी ने कर दिया। उसी दिन से सुदामा कंगाल होता चला गया। पाठशाला का समय समाप्त हो गया। सुदामा अपने घर चला गया। सुदामा की शादी हो गई, बच्चे हो गए, माँ बाप मर गए, घर में अत की गरीबी आ गई। उधर भगवान श्री कृष्ण जी द्वारका के राजे बन गए। सुदामा कभी कभी अपनी पत्नी को बताता कि मैं और कृष्ण बचपन के अच्छे मित्र हैं, हमारा आपस में बहुत प्यार था। एक दिन सुदामा की घरवाली कहने लगी, अगर कृष्ण तुम्हारा मित्र है तो उसके पास जाओ, हो सकता है वो आप पर तरस करे और हमारी गरीबी दूर कर दे। सुदामा ने कहा, जाना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन जाने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। मैं कृष्ण को क्या भेंट करूँगा? मगर घरवाली के जोर डालने पर एक दिन सुदामा कृष्ण की ओर चल पड़ा। उसकी घरवाली ने उसे एक मुट्ठी चावल कृष्ण जी को भेंट करने के लिए दे दिए। सुदामा मन ही मन ख्याल करता हुआ कि मित्र को कैसे मिलूंगा, क्या कहूँगा, यह सोचता हुआ द्वारका नगरी में पहुँचा और उस महल के मुख्य द्वार पर पहुँच गया जहाँ कृष्ण जी का दरबार लगा हुआ था। सुदामा ने कांपती हुई आवाज़ में द्वारपाल से कहा कि मैंने राजा जी से मिलना है, क्योंकि कृष्ण जी द्वारका नगरी के राजा थे। द्वारपाल ने कहा, आपका क्या नाम है, मैं कृष्ण जी को क्या बताऊं? सुदामा कहने लगा, उनको बोलना आपके बचपन का साथी सुदामा आया है। द्वारपाल ने जब कृष्ण जी को बताया तो कृष्ण जी एकदम अपने सिंहासन से खड़े हुए और सुदामा की ओर भागे। सुदामा को गले से लगाया, घर का हाल चाल पूछा और अपने ही सिंहासन पर बिठा दिया और सुदामा के पैर अपने हाथों से धोने लगे और कहने लगे, हे सुदामा, मेरे लिए क्या लेके आया है?
मगर सुदामा शर्म के मारे चावलों को छुपाने लगा। तो कृष्ण जी हंसने लगे और कहने लगे कि सुदामा, तुम्हारी छुपाने वाली आदत अभी गई नहीं। कृष्ण जी ने उस गांठ को खोला जिसमें चावल बांधे हुए थे और खाने लगे। कहने लगे, वाह वाह, कितने स्वादिष्ट चावल हैं, और मन ही मन सुदामा को वर देने लगे। काफ़ी दिन सुदामा को कृष्ण जी ने अपने पास रखा। जब सुदामा को विदा किया तो सुदामा खाली हाथ अपने घर की ओर चल पड़ा और सोचने लगा कि घरवाली को क्या बताऊंगा। सोचते सोचते जब अपनी नगरी में पहुंचा तो क्या देखा कि उसकी झोंपड़ी की जगह बहुत बड़ा महल बन गया है। पहले तो उसने सोचा वो किसी गलत जगह पर आ गया है, लेकिन उसी समय उसकी पत्नी और बच्चे अच्छे वस्त्र और ढेर सारे आभूषण पहने उसके सामने आ गए। उसके बेटे ने कहा कि पिताजी, आप तो अपने दोस्त के पास रुक गए, लेकिन जिन लोगों को आपने हमारे पास भेजा था उन्होंने हमारा घर बनाया और बहुत सारा धन देकर चले गए। सुदामा समझ गया कि कृष्ण जी ने इतने दिन मुझे अपने पास क्यों रखा और कभी मुझे इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया। इस कथा के बारे में भाई गुरदास जी लिखते हैं, बिप सुदामा दालदी, बाल सखाई मित्र सदाए, लागू होई ब्राह्मणी, मिल जगदीश दलिदर गवाए, चलिया गिणदा गट्टियां, क्यों कर जाइए कौन मिलाए, पहुता नगर द्वार का, सिंह द्वार खलोता जाए, दूरहों देख डंडौत कर, छड़ सिंघासन हर जी आए, पहले दे प्रदक्षिणा, पैरी पै कै लै गल लाए, चरण उदक लै पैर धोए, सिंघासन उत्ते बिठाए, पुछे कुशल प्यार कर, गुर सेवा दी कथा सुनाए, लैके तंदल चब्बे ओन, विदा करे अग्गे पहुँचाए, चार पदार्थ संकोच पठाए। इसका जितना भी भाव अर्थ है वो हमने पूरी कहानी में बताया है, लेकिन एक दो जो लाइनें हैं उसके हम अर्थ करेंगे। दूर हों देख डंडौत कर, छड़ सिंहासन हर जी आए। इसके अर्थ हैं, सुदामे को दूर से ही देखकर भगवान श्री कृष्ण भागे भागे उसकी तरफ आए और छड़ सिंहासन हर जी, क्यों कृष्ण जी को भगवान का रूप माना जाता है, इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में एक जगह पे आता है, चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल, सतगुर कोट पेंडा आगे होए लेत है। अगर कोई श्रद्धा से परमात्मा की ओर, उस प्रभु की ओर एक कदम भी बढ़ाता है तो वो प्रभु अपने सेवक की ओर, अपने भक्त की ओर करोड़ों कदम बढ़ाता है। और लास्ट वाली पंक्ति है जो लैके तंदल चब्बेऊन, इसके अर्थ हैं वो चावल जो दिए थे श्री कृष्ण उनको चबाने लगे, विदा करे अग्गे पहुँचाए और विदा कर दिया, चार पदार्थ संकोच पठाए। सुदामा तो अपनी गरीबी दूर करने के लिए गया था, लेकिन कृष्ण जी ने उसको चार पदार्थ दिए। चार पदार्थ कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, सब कुछ दे दिया। इस संसार में चार ही पदार्थ माने गए हैं। तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि अगर कोई हमारी गरीबी या कंगाली दूर कर सकता है तो वो है भगवान, जिसने हमें पैदा किया है। लेकिन हम भगवान को छोड़कर आम इंसान पर भरोसा करते हैं, जिसके कारण हम दुखी रहते हैं। हम मन में यह प्रण करें कि आगे से भगवान से ही मांगेंगे, फिर देखना कैसी करामात होती है और आपकी गरीबी या कंगाली कैसे दूर होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी और वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।